तो हम आज कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है कि इसको इवैल्यूएट करना है कि इसका मान कितना होगा, i⁻18 प्लस 1/i⁻25 होल टू द पावर 3। इसका क्या मान होगा वो हमें निकालना चाहिए। तो i⁻18 को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें i² का वैल्यू पता है, तो i⁻18 को लिखेंगे कितना के i² प्लस ये 1/i को हम ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर एक i लेंगे और नीचे और एक i गुना करेंगे, जो कि हो जाएगा i इंटू i² और इसका पावर था 25 एंड होल पावर था 3। ठीक है, अभी i² का वैल्यू पता है, दैट इज़ -1 और इसके पावर में 9 होगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या होगा कि i² का वैल्यू -1 होगा, तो फिर -i रह जाएगा ये 25 पावर में और होल पावर में 3। ठीक है ना। अभी यहाँ देखो कि -1 का जो पावर 9 है, तो 9 ऑड है, इसलिए क्या होगा -1 ही रह जाएगा। ठीक है, -1 अभी प्लस ये -i⁻25 है, तो माइनस निकल जाएगा और i⁻25 रह जाएगा, क्योंकि 25 ऑड है, होल पावर 3 रह जाएगा। अभी देखो कि यहाँ -1, यहाँ i⁻25 को हम लिखेंगे 24, i⁻24 इंटू i लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। अभी -1 माइनस i⁻25 को i² का पावर कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे, हो गया। अभी इंटू i था, हो गया। अभी यहाँ देखो कि -1 है, अभी -1 है, माइनस i² का वैल्यू -1 और उसके पावर में इवन नंबर दैट इज़ 12, तो 1 हो जाएगा ये 1 इंटू i दैट इज़ i और इसका होल पावर 3। तो अभी माइनस को निकल सकते हैं, क्योंकि पावर ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा 1 प्लस i का क्यूब। इसको हम क्यूब फार्मूला में तोड़ सकते हैं और फिर इजीली ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्लस i इसका होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस i, है ना, यही तो क्यूब है। तो फिर कैसे होगा बताओ, 1 प्लस i का जो होल स्क्वायर है वो इसके अगले वीडियो में मैंने बोला था कि ये 2i हो जाएगा और 1 प्लस i। तो ये अभी गुना करेंगे कि -2i और 1 प्लस i गुना करेंगे, तो -2i रह जाएगा, -2i का स्क्वायर रह जाएगा। तो i का स्क्वायर कितना होता है, -1, दैट इज़ ये टर्म +2 हो जाएगा, तो 2 और ये -2 था, तो हो गया 2 - 2i। अच्छा, नेक्स्ट जो 3 नंबर प्रॉब्लम बोल रहा है कि रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + ib फॉर्म। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक साथ दोनों। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ 1 - 4i था और यहाँ 1 प्लस i गुना करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस i यहाँ आ जाएगा, -2 इंटू ये वाला टर्म 1 - 4i, है ना, और यहाँ जो था वही 3 - 4i/5 प्लस i। अच्छा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 - 2 दैट इज़ -1 आएगा, और i का टर्म देखेंगे तो ये 1i है और यहाँ 8i होगा प्लस 8i, तो फिर 9i हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, नीचे गुना करेंगे, क्या करेंगे, नीचे गुना करेंगे। देखो अभी तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, रियल पार्ट यहाँ से कहाँ से आएगा कि -4i इंटू i जब करेंगे तो i² आएगा, दैट इज़ -4i²। तो -4 इंटू i² का वैल्यू कितना होता है, -1, तो i² का वैल्यू -1 होगा, तो फिर -4i i² हो जाएगा +4, तो यहाँ 1 था और यहाँ +4, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो 1 से i को गुना करेंगे तो 1i, और ये 1 से -4i को गुना करेंगे तो -4i, सो 1i - 4i दैट इज़ 3i होगा। अभी 3 - 4i/5 प्लस i ये पहले से था। अभी ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर नीचे वाला। तो पहले अगर ये इसको गुना करेंगे ये दोनों को, तो क्या आएगा बताओ, ऐसे गुना करते हैं तो -1 इंटू 3, सो -3 प्लस 4i, है ना, -1 इंटू 4i प्लस 4i प्लस ये 9 इंटू 3 27i, ओके, और -4 इंटू 9 कितना होता है 36i², है ना। नीचे वाला गुना करेंगे तो 25 पहले, फिर 5i -15i प्लस -3i²। अभी देखो -3 और -36i², i² का वैल्यू -1 तो +36 और -3 कितना हुआ ये 33, है ना। 36 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 33, और ये 4i + 27i दैट इज़ 31i। अभी नीचे 25 - 3i² है, तो i² का वैल्यू कितना
-1, तो माइनस 3i² था तो +3 हो जाएगा, तो 25 से ऐड हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। 5 से 15i, 5i से 15i घटाएंगे तो फिर -10i। ये आ गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सॉल्व करेंगे, a + ib फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, हमने इससे आगे जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें किया था ये सॉल्व। क्या करेंगे, 33 + 31i रह जाएगा, और इसके साथ यहाँ जो नीचे 28 -10 है, -10i है, तो 28 + 10i ऊपर गुना करेंगे। नीचे क्या होगा, 28 - 10i इंटू 28 + 10i रहेगा। ठीक है, अभी ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा, 33 × 28, रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे क्योंकि बड़ा गुना है ये, तो फिर रियल पार्ट एक साथ कर लेंगे। 33 × 28 गुना करेंगे तो रियल आएगा, और कहाँ से रियल आएगा कि 31i × 10i गुना करेंगे तो रियल आएगा, क्योंकि i² रहेगा तो i² का वैल्यू -1, तो फिर ये i² का वैल्यू -1 पुट कर दिया तो इसलिए माइनस हो गया, 31 × 10। ठीक है, ये रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट कहाँ से आएगा कि 33 को अगर 10i से लिखेंगे हम, मतलब गुना करेंगे, तब कॉम्प्लेक्स पार्ट आएगा। फिर क्या होगा, ये 33 × 10 + 31 × 28, यहाँ से आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अभी ये क्या हुआ, 28 को अगर हम a एज्यूम करें और 10i को b एज्यूम करें तो a - b × a + b, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² दैट इज 10i का होल स्क्वायर। अभी देखो 33 × 28 कितना होता है, 924 - 31 × 10 है, तो फिर ये 310 प्लस i के टर्म में यहाँ क्या आएगा कि 330 ये प्लस है, प्लस कितना आएगा, ये गुना करेंगे तो 868 आएगा। ठीक है, अभी नीचे 28 का स्क्वायर है 784 प्लस 10 का स्क्वायर है माइनस रहेगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 है, और i² का वैल्यू कितना, -1, तो प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 924 से 310 घटाएंगे तो रहेगा 614। ठीक है, 614 प्लस क्या करेंगे, प्लस ये ऐड करेंगे तो फिर आएगा हमारा 1198i, और नीचे आएगा 884। ठीक है, 2 से अगर काटेंगे सबको तो ये 307 प्लस ये 599i/442। ठीक है, यही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे ऐसे लिख सकते हैं 307/442 प्लस i × 599/442, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये a है, ये b है, तो a + ib फॉर्म में आ गया, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो फिर ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इफ़ x - iota y = (a - iota b/c - iota d), तो फिर क्या प्रूफ करना है कि x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² / c² - d²। अच्छा, ये प्रॉब्लम करने के लिए हमको पहले समझना चाहिए कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, z = x + iota y अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में हम देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ऐसा होता है कि x + iota y, तो ये x और ये y कहाँ से आएगा, रियल नंबर से। तो दो रियल नंबर मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो फिर कैसे होता है कि x + iota y फॉर्म में। ठीक है, अगर इसका कॉन्जुगेट हम निकालें तो फिर कॉन्जुगेट को z से लिखते हैं, जो कि है x - iota y। तो जहाँ ये प्लस रहेगा, ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि z दैट इज x + iy का बार, तो जहाँ ये i रहेगा उसके सामने प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, तो फिर यहाँ प्लस है तो - iota y हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी z ऐसा है कि z = 2 - 3i है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा क्या, 2 + 3i। ठीक है, जहाँ i रहेगा उसके पहले का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ गए हम। अभी जो हमें दिया हुआ है, हाँ, x - iota y का वैल्यू दिया हुआ है कितना कि a - ib/c - id, ये एक नंबर दे देते हैं हम, और बोथ साइड क्या लेते हैं कि इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। x - iota y इक्वल टू कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर इसका भी कॉन्जुगेट ऐसा होगा, a - ib/c - id। अच्छा, यहाँ हो जाएगा x + iy जैसे कि हमने पहले बताया। ठीक है, और यहाँ ये जो रूट अंडर के अंदर ये कॉन्जुगेट आ जाता है, तो फिर a - ib था /c - id था, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सेपरेटली कॉन्जुगेट देगा, a - ib का कॉन्जुगेट /c - id का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि a + ib और
सी प्लस आई डी हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो ये हुआ एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है, 2 नंबर इक्वेशन। अभी इक्वेशन तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये 1 नंबर ये 2 नंबर। हम क्या करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ए माइनस आई बी नीचे सी माइनस आई डी इंटू रूट अंडर ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी, है ना, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला है। अच्छा, ये दोनों रूट अंडर है तो फिर एक साथ हो जाएगा ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी बाई नीचे सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, है ना। अभी ये क्या होगा कि एक्स स्क्वायर रह जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट अंडर ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। अभी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर ये रूट उठ जाएगा, दैट इज ये स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, यही प्रूफ, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम भी पहले वाला जैसा ही है कि इफ़ ए प्लस आई बी इतना है तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म कैसे आएगा। जब भी देखें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में और किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है कि ए प्लस आई बी करके इक्वल टू दिया हुआ है और क्या मांगा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमें दिया हुआ है ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। अभी इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट मतलब ए प्लस आई बी इसका कॉन्जुगेट, तो फिर एक्स प्लस आई जो था होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका पूरा कॉन्जुगेट हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, a माइनस आई बी, है ना। अच्छा, यहाँ i जहाँ रहेगा वहीं चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट सेपरेट होता है कि पहले मैथ में हमने देखा। तो फिर i कहाँ है, यहीं है और बाकी कहीं भी नहीं, नीचे भी नहीं है, नीचे नहीं है तो फिर ये रियल समझेंगे, तो रियल में तो कॉन्जुगेट का मतलब वही होता है, रियल ही होता है। तो अभी तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, आई के सामने जो प्लस था वो माइनस हो गया, नीचे जो था वही, ठीक है। और इसको 2 नंबर दे देंगे। अभी 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी और राइट हैंड साइड में क्या होगा कि एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 था इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी क्या आएगा, देखो कि ऊपर है एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, दोनों का स्क्वायर था तो बाहर कर दिया, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स है तो फिर स्क्वायर हो जाएगा। ये अंदर इसको a अगर समझे तो एज्यूम दिस a एंड दिस इज b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म है तो फिर क्या होगा, एक्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल पावर स्क्वायर। अभी नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था ही, ऊपर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये प्लस 1 हो गया, स्क्वायर था। अभी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे, तो क्या हुआ, अच्छा ये जो था a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो फिर हमारा आ गया क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करने के लिए दिया था। तो ये हो गया। अभी इसको देखेंगे, ये लास्ट है ये वीडियो का। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ़ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5y इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है। तो क्या बोला है, तो इसको लिखेंगे, क्या बोला है कि x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू कि इस ये जो लिखा है ये किसका कॉन्जुगेट है, -6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट है। तो ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट दे दिया इक्वल टू दिस, इक्वेट हो गया। अभी क्या करेंगे, ये गुना करेंगे, तो भी 3x प्लस 5xi माइनस 3yi माइनस 5yi स्क्वायर इक्वल टू -6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट कितना होगा, i के सामने साइन चेंज हो जाएगा, है ना, ये होगा। तो यहाँ क्या मिला कि 3x रियल नंबर है और -5i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5y ये रियल पार्ट हो गया, प्लस i यहाँ भी है तो i कॉमन लेंगे और यहाँ 5x माइनस 3y इक्वल टू -6
प्लस 24i। अच्छा, ये रियल पार्ट है प्लस आयोटा इंटू ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होता है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग से क्या, रियल पार्ट के साथ इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होता है। तो यहाँ से जो हमें मिला कि 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 एक इक्वेशन हुआ, और 5x माइनस 3y इक्वल टू 24, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 24। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, फिर x एंड y निकालेंगे तो वही आंसर है। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएगा कैसा कि 9x प्लस 15y इक्वल टू -18, और यहाँ 25x माइनस 15y इक्वल टू ये कितना होगा 24 इंटू 5 तो 120। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, देखो ऐड करो, ऐड करके क्या होगा कि 9x प्लस 25x कितना हुआ 34x। अच्छा, 15y माइनस 15y ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा ना, 0 होगा। ठीक है, राइट साइड में ऐड करेंगे तो 120 से 18 घटाएंगे तो 102 रह जाएगा। तो फिर x का मान कितना हो गया 102/34, इसका वैल्यू 3 होता है। तो फिर x का वैल्यू हमारा 3 रह गया। ओके, अभी y का वैल्यू निकालेंगे तो किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहीं पुट करते हैं कि 3 इंटू x का वैल्यू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, और ये क्या है 3 इंटू 3 9 है, तो फिर 5y इक्वल टू ये प्लस 9 है, राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा -9, तो 5y इक्वल टू -15, फिर y इक्वल टू कितना -3 ना, है ना, -3। तो फिर हमारा मिल गया y भी। तो एक्चुअल आंसर है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3, यही आंसर है। तो जो एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम मैंने नहीं करके दिया, तो वो आपको खुद घर में करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे मैंने किया।